पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन काफ़ी ज़राए से स्क्वाड निकल के सामने आया है कि ये स्क्वाड हो सकता है। उसके अलावा सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी साहब ने ये स्क्वाड रिवील किया है। मोहम्मद फुरकान भट्टी ने अपने चैनल पर ये सारा स्क्वाड बताया है कि यही स्क्वाड आईसीसी को जमा करवाया गया है पीसीबी की तरफ से, और इसी स्क्वाड में अगर चेंजिंग हुई तो हो सकती है। 13 फरवरी तक लास्ट डेट है, लेकिन ये स्क्वाड बहरहाल आईसीसी को 15 रुकनी स्क्वाड भिजवाया गया है और ये स्क्वाड आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। इस स्क्वाड में एक दो चेंजेस की जाएं, वरना इस स्क्वाड में मुझे वो फील नहीं आ रही कि अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्क्वाड आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। मोहम्मद रिजवान, आपको पता है कि वो इस वक्त वाइट बॉल के कैप्टन भी हैं और ओडीआई में उनकी सक्सेस हम सब ने देखी। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। उसके बीच में जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज़ थी, वो भी हमने 2-1 से जीती। तो मोहम्मद रिजवान हमारे कैप्टन हैं। सलमान अली आगा हमारे वाइस कैप्टन हैं, वो भी इस वक्त सीनियर मेंबर बन चुके हैं आपके ओडीआई के स्क्वाड के। और उसके अलावा बाबर आजम ऑब्वियसली आपकी ऑटोमेटिकली चॉइस है। और यहाँ पर स्क्वाड का सबसे बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, फ़खर ज़मान की वापसी हुई है चैम्पियन ट्रॉफी में। इसकी काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि फ़खर ज़मान को अगर ड्रॉप किया जाता तो सोशल मीडिया पर तबाही मचा देते उनके फैंस। तो फ़खर ज़मान घबराए नहीं, वो टीम में है। उसके अलावा उस्मान खान को टीम में रखा गया है। उनका ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है ओडीआई का, अभी हाल ही में उन्होंने डेब्यू किया है। उनको दोबारा से टीम में रखा गया है। देखते हैं आगे चल के इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कमबैक हुआ है, बड़ा कमबैक हुआ है और काफ़ी टाइम के बाद उस प्लेयर ने कमबैक किया है। लेफ्टी प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी स्पिन करवा लेते हैं। उसके अलावा उनकी बीपीएल में इस वक्त परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही थी और इस वक्त उनकी फॉर्म लगी होने की वजह से उनको चांस दिया जा रहा है इस चैम्पियन ट्रॉफी में। तो नाम लेने जा रहा हूँ मैं खुशदिल शाह को यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा गया है दोबारा। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने कमबैक किया है, तो गुड विशेस है उनके साथ, उनको रखा भी गया है। तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। उसके बाद तैयब ताहिर, जो कि लास्ट आपके स्क्वाड में थे, कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी, ये 3 नाम जो उन्होंने दिए हैं, तैयब, कामरान और इरफान, इन पर जो पीसीबी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, इस पे काफ़ी सराहना होगा पीसीबी को। आज से पहले जो भी यंगस्टर को चांस दिए जाते थे, लास्ट में आके उनको ड्रॉप करके दोबारा पुराने नाम लाए जाते थे। तो यहाँ पर मैं दाद देना चाहता हूँ इनको कि यहाँ पर तैयब, कामरान और इरफान को दोबारा चांस दिया गया। और इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी बातें चल रही थी कि शादाब खान को लाया जाएगा और उसके अलावा नवाज़ को शायद लाया जाए, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। उसके अलावा आपने आईसीसी का प्रोमो भी देखा जिसमें शाहीन और शादाब प्रोमो में नज़र आया आपको। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि शादाब स्क्वाड में हैं, तभी उनको प्रोमो में भी दिखाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तक उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो आपके स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्पिनर जो आपके सिर्फ एक ही है, वो है इब्रार। उसके अलावा आपको पता है सलमान आगा भी बॉलिंग करवा लेते हैं स्पिन, और उसके अलावा खुशदिल शाह भी करवा लेते हैं। कामरान गुलाम भी आपके स्पिन बॉलिंग करवा लेते हैं। तो यहाँ पर स्पिनर एक ही लिए के जाया जाएगा, जो कि आपको पता है कि इतनी स्पिन कंडीशन नहीं होगी। दुबई में शायद हमें थोड़ी स्पिन ट्रैक्स मिलें, तो वहाँ पर हम सलमान आगा और खुशदिल शाह से भी बॉलिंग करवा सकते हैं। तो उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में हमने 5 फास्ट बॉलर पिक किए हैं। 5 फास्ट बॉलर में 4 हमारे प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं और एक उसमें ऑलराउंडर है, पाँचवा ऑलराउंडर यंगस्टर है, अभी तक ओडीआई में उन्होंने मैचेस नहीं खेले, जहादात खान है वो। उसके अलावा 4 आपके फास्ट बॉलर हसनैन, शाहीन, नसीम और रऊफ़, ये आपके 4 फास्ट प्रीमियर बॉलर हैं जो कि इस चैम्पियन ट्रॉफी में आपको अच्छी इंशाल्लाह बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे, अच्छी फॉर्म में भी हैं। यहाँ पर मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ओपनर उन्होंने सिर्फ एक ही रखा है, ओपनर फ़खर ज़मान ही है। उसके अलावा कोई ऐसा प्रॉपर ओपनर नहीं है जो कि ओपनिंग करे ओडीआई में। उस्मान खान ओपनिंग करते हैं, लेकिन टी20 में उन्होंने ओपनिंग की है और 1 डाउन पे खेले हैं वो। अब ओडीआई में उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पीछे के उनको ओपनर खिलाया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दूसरा ओपनर अभी तक क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। इमाम की बातें चल रही थी, शान मसूद के बारे में सोचा जा रहा था और अब्दुल्ला को भी शायद
कहा जा रहा था कि तीसरे ओपनर के नाम पे उनको भी सिलेक्ट किया जाए, लेकिन इन तीनों का नाम नहीं है। अब उस्मान खान को रखा गया है। इनका एक्सपीरियंस भी इतना बड़ा नहीं है और इतने बड़े टूर्नामेंट में आप उनको, इतने बड़े मैचेस में उनको डाल रहे हैं, आप उनको शायद चांस ना भी दें तो ओपनिंग आपकी कौन करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर उस्मान खान को ड्रॉप करके या आप शान मसूद को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इमाम के पास जाएंगे। इमाम के पास अगर आप जाते हैं तो इमाम एक बुरी चॉइस होगा, क्योंकि आपको पता है कि इमाम को आपने 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। बड़े टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है इमाम की तरफ से, और उसके अलावा इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इमाम की। काफ़ी पुराने टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको अपनी गेम चेंज करनी होगी और जो उनका स्टाइल, बैटिंग स्टाइल है, उसमें थोड़ी बेहतरी लानी होगी, तब जाके उनको दोबारा चांस देना चाहिए। तो यहाँ पर शान मसूद को सिलेक्ट किया जाए। साइम की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, साइम को डॉक्टर्स ने 25 दिन का रेस्ट दिया, तो 25 दिन के बाद उनको रिहैब के लिए कहा जाएगा। रिहैब वो शुरू करेंगे अपना, यानी कि थोड़ी बहुत वॉक शुरू करेंगे, तब जाके वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 25 दिन अगर लगाएं तो जाके 15-16 फरवरी को 25 दिन ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद जाके रिहैब उनका शुरू होगा, तो वो उनका खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैच प्रैक्टिस ज़रूरी होनी चाहिए एक प्लेयर को इतने बड़े टूर्नामेंट में डालने से पहले। तो अब चांस शायद ना लिया जाए सैम अयूब को खिलाने का। अभी भी यही देखा जा रहा है पीसीबी की तरफ से, स्क्वाड में लेट भी इसी वजह से किया जा रहा है कि साइम को शायद डॉक्टर्स फिट डिक्लेयर करें, तब जाके हम स्क्वाड का ऐलान करें इस महीने के लास्ट में जाकर। तो देखते हैं कि क्या साइम की रिपोर्ट आती है। लेकिन उसके अलावा ओपनर की बात चल रही थी कि ओपनर में यहाँ पर किससे ओपनिंग करवाएंगे। बाबर आजम में ओपनिंग करवाएंगे, तो उन्होंने आज तक ओपनिंग की नहीं ओडीआई में, तो उनको ओपनिंग में क्यों डाला जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रही क्या थिंकिंग चल रही है। सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब स्क्वाड का ऐलान होगा, और स्क्वाड के ऐलान के बाद जब 13 फरवरी तक आपके पास लास्ट डेट होगी स्क्वाड में चेंजिंग करने के लिए, तो तब आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जब पता भी है कि साइम अयूब को शायद हम सिलेक्ट ना करें, तो आपको दूसरा ओपनर तो हाल फिलहाल उनका नाम देना चाहिए था। तब एंड में जाके आप देखते कि साइम नहीं है मौजूद, तो उनके जगह पर आप उस ओपनर को आगे के लिए सिलेक्ट कर देते। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि दूसरा ओपनर क्यों नहीं डाला गया। इतना बड़ा टूर्नामेंट है और फ़खर भी इतने टाइम के बाद वापसी कर रहा है, तो उनके साथ प्रॉपर एक ओपनर तो होना चाहिए। यहाँ पर पीसीबी की बड़ी गलतियां नज़र आ रही हैं कि उनकी कोई होमवर्क नहीं है। अभी तक प्लेयर्स को पता नहीं है कि उनको सिलेक्ट किया गया है चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में, ताकि वो तैयारी कर सके। कॉन्फिडेंस पहले देना चाहिए प्लेयर्स को कि आप चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में हैं, ताकि वो रेडी हो सकें, अपना माइंडसेट बना सकें और अपनी फिटनेस पे काम कर सकें, अपनी इम्प्रूवमेंट को बेहतर कर सकें। कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही पीसीबी की तरफ से कि प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन की गई हो। ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया गया। ये स्क्वाड जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये मोहम्मद फुरकान भट्टी जो हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट सीनियर, हमारे सीनियर जो हैं, उन्होंने ये रिवील किया है। उनकी ये प्रेडिक्शन है कि यही स्क्वाड आईसीसी को भिजवाया गया पीसीबी की तरफ से। तो देखते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और आखिर तक पता चलेगा कि ये इस स्क्वाड में क्या चेंजिंग हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। इंडिया और इंग्लैंड की जो दूसरी T20 मैच की प्रीव्यू वीडियो है वो कल इंशाल्लाह करेंगे, उसमें मुलाकात होगी आपसे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।